दोस्तों, आज कार्तिक पूर्णिमा के साथ कार्तिक मंथ का आखिरी दिन है। कार्तिक मंथ हम सब के जीवन में प्रॉस्पेरिटी देने आता है। प्रॉस्पेरिटी मतलब अच्छे स्वास्थ्य, धन संपदा, अच्छे रिश्ते। क्योंकि इस पूरे मंथ में जो रिचुअल्स हैं, जो धार्मिक रिचुअल्स जो जोड़े गए, वो सारे साइंटिफिक है। जैसे हम कार्तिक मंथ में स्नान करते हैं, सूर्योदय से पहले स्नान किया जाता है। इसका मतलब पूरे साल भर के लिए हमारी जो बॉडी है वो तैयार हो रही है। हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी बॉडी में वो डेवलप हो रहा है। साथ ही हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। हर दिन माता तुलसी को हम दिया जलाते हैं और आखिरी में देवउठनी 11 के दिन हम उन तुलसी और नारायण की विवाह करते हैं। दीपावली एक ऐसा त्यौहार मनाते हैं जहाँ पूरा परिवार एकत्रित होता है और पूरे मंथ में कोई ना कोई रिचुअल्स जो है जो हमारे परिवार को एक करने का है, जो खुशियों को एक करने का है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी आत्मा जो है इस धरती पे केवल 3 ही चीज़ के लिए आती है: लर्निंग, खुशियों के साथ जीना और अपने इस जीवन को बेहतर बनाना। ये आत्मा की जर्नी है। तभी बीच बीच में हमें रिश्तों की दौड़ होती है, हमारे जीवन में बदलाव होती है, चैलेंजेस आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम इन सब का माध्यम है, चाहे जन्म से लेकर मृत्यु तक। आप हॉस्पिटल में जन्म लेते हो या घर में जन्म लेते हो, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक चीज़ हमेशा साथ रहती है, वो है धन। वो है माता लक्ष्मी की कृपा, जिसे हमने माँ लक्ष्मी बोला है। मतलब एक ऐसी ऊर्जा जो हमें सांसारिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए, एक ऐसी ऊर्जा जो सांसारिक आवश्यकता को पूरा करता है। जब आपकी डेथ होती है तो लकड़ी भी पैसे से आते हैं, कफन भी पैसे से आते हैं, जो मृत्यु भोज खिलाया जाता है वो भी पैसे से होते हैं, जो जितने चीज़ होती है। तो सब कुछ छूट जाता है जीवन में, लेकिन एक ऊर्जा कभी नहीं छूटता है। वो ऊर्जा है धन की ऊर्जा। धन की ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके सांसारिक ग्रोथ के लिए, सांसारिक जीवन के लिए अति अति आवश्यक है। और इसी धन की ऊर्जा को आप बढ़ाने का कार्य जो है ये कार्तिक मास में करते हैं। और धन की ऊर्जा जो है वो समृद्धि की ऊर्जा जो है वो एक ही कंडीशन में आपके साथ रहती है, जब आपके जीवन में अच्छे रिश्ते हों, स्वस्थ जीवन हो और आपको दान करने के भाव हो। जैसे आज दीपदान जो है कार्तिक में किया जाता है। दीपदान जितना करते हैं उतना ज़्यादा। दीपदान का मतलब केवल दिया जलाना नहीं है। दीपदान का मतलब है अपनी, दीपक का मतलब जलता हुआ प्रकाश जो आपके अंदर में है, उस प्रकाश के माध्यम से आपके जितनी बन आपके कैपेसिटी में है, भोजन है, कपड़े हैं, दान है, जो चीज़ आप दान करना चाहते हैं वो आप दान करें। वो दीपदान का सही मतलब ये है। तो दोस्तों, इस कार्तिक में ज्योतिष के अनुसार कुछ मैं टिप्स दे रही हूँ स्पेशली महिलाओं को। अभी मैं एक किताब पढ़ रही थी, मैं लक्ष्मी हूँ। उस किताब में बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे जो है बचपन में मैं देखती थी कि मेरी दादी हो या मेरी मम्मी हो या मेरे घर की बड़ी बहनें हों, जो भी भोजन बनता था वो सबसे पहला भोजन भगवान और जो घर के सोर्स ऑफ इनकम लाने वाले इंसान होते थे, जैसे पापा हैं, दादा हैं, इन लोगों के लिए रखा जाता था। उसके बाद ही उस भोजन को जो है बाकी लोग खाते थे। इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति के माध्यम से आपके घर में धन आ रहा है उसको महत्व दें, उसकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि लक्ष्मी उनके माध्यम से आपके घर में आ रही हैं। साथ ही इसमें बहुत अच्छी सी चीज़ें बताई कि हम सब के अंदर में लक्ष्मी की ऊर्जा है, चाहे आप स्त्री हैं पुरुष हैं। एक कहावत कर दी गई है कि लक्ष्मी महिलाएं होती हैं, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी पुरुष और महिलाएं सभी होती हैं। जिसने इस धरती पर जन्म लिया वो सब लक्ष्मी हैं, क्योंकि बिना उनके माध्यम से कुछ नहीं हो सकता। और लक्ष्मी जी हमेशा जो प्रतीकात्मक है, लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु जी के चरणों में रहती हैं। मतलब लक्ष्मी जी जो हैं वो समर्पण मांगती हैं, वो सॉफ्टनेस मांगती हैं, वो अहंकार रहित हैं। और लक्ष्मी जी की ही एक दूसरी बहन है जो उनके साथ चलती है, उसे बोला जाता है कुलक्ष्मी। कुलक्ष्मी बिल्कुल टू कॉपी उनकी लक्ष्मी जी की होती हैं। लेकिन कुलक्ष्मी का मतलब आपके जीवन में सैड मनी का आना,
एक ऐसा पैसा आना जो किसी और के हक का पैसा था, लेकिन वो आपने ले लिया, चाहे आप करप्शन के माध्यम से लें, चाहे चोरी के माध्यम से लें, चाहे किसी भी रूप में लें। तो ऐसे पैसे जो गलत मार्ग से आपके जीवन में आते हैं, वो कुलक्ष्मी का प्रतीक है। शुरुआती दौर में आपको बहुत अच्छा लगता है, खूब शॉपिंग करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो पैसे का फल जो है बहुत ही बेकार होता है और आपको या आपके बच्चों को उसको भोगना ही पड़ता है। आप कई बार ऐसे देखते होंगे, बहुत अच्छे लोग होते हैं, खूब पैसे होते हैं और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और ऐसा लोग कहते हैं कि देखो कितना पैसा कमा रहा है, कितना पैसा कमा रहा है। एट द लास्ट में या तो वो कोर्ट कचहरी में फंसे रहते हैं, या फिर वो बीमार हो जाते हैं, या उनके बच्चों के ऊपर बहुत सारे लीगल इशू आ जाते हैं, या उनके बच्चे नालायक निकल जाते हैं। और ये सारे एग्जाम्पल हैं कुलक्ष्मी के। आप धन को सही मार्ग से लेकर आएंगे तो आपके जीवन में छोटी सी धन में भी एबंडेंस महसूस होगा। और लक्ष्मी हमेशा शालीनता में रहती हैं, लक्ष्मी खुशियाँ देने आती हैं, लक्ष्मी आपकी आत्मा को उन्नत करने आती हैं। तो दोस्तों, इस कार्तिक मास में मैं आपको ऐसी लक्ष्मी, जिस लक्ष्मी के माध्यम से आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, मैं वो बताने जा रही हूँ। ज्योतिष के अनुसार महिलाओं को यदि अपनी माँ से अपने ससुराल की बातें करती हैं तो चंद्रमा को खराब करती हैं। महिलाओं को कभी भी अपनी माताजी से अपनी सास की बुराई नहीं करना चाहिए। कुंडली में 3 ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन में खुशी का पैसा देता है, वो है चंद्रमा। बहुत सारे लोगों का हाथ ऐसा देखते होंगे जिनके अकाउंट में भले ही बैलेंस ना हो, लेकिन उनकी हर आवश्यकता पूरी हो जाती है, वो है चंद्रमा के कारण। जिसकी चंद्र ग्रह मतलब इन हथेली में हमेशा धन बना रहना। कुछ लोगों के जीवन में आप देखते होंगे धन भी नहीं है, उनके पास पैसे खर्च करने के भी नहीं होते, लेकिन उनके आवश्यकताओं की चीज़ें तोहफा के रूप में या किसी पारिवारिक मेंबर के द्वारा या कैसे भी आ ही जाता है। उसका कारण है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह मजबूत होने से आपको इजी लाइफ मिलता है। और तीसरा जो है गुरु ग्रह। कुछ लोग कितने भी दान कर दें, कितनी भी चैरिटी कर दें, पर उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं महसूस होती है, तो वो है गुरु ग्रह के कारण। इन तीनों को मजबूत करना अति आवश्यक है। तो इन तीनों में से दो, जो शुक्र और चंद्र का, ये अति 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 महत्वपूर्ण है। गुरु ग्रह भी तो चलो धन आप कमाएंगे, आएगा तब, लेकिन शुक्र और चंद्रमा ये दोनों एक ऐसे हैं जो बिना कमाए हुए ही आपको धनवान बनाते हैं। मतलब आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी का भाव कभी नहीं देते। तो महिलाओं को अपनी माता जी से, सास की, ननद की, इन सब की बुराई नहीं करना चाहिए। इससे आप अपनी चंद्रमा खराब करती हैं। और किसी भी महिला को आप देख लेना जो बुराई करती हैं, वो उनको रात में नींद नहीं आता है, क्योंकि धीरे धीरे रात्रि का कारक चंद्रमा धीरे धीरे उनका नींद जो है वो डिस्टर्ब होने लगता है, ख़राब होने लगता है, और साथ साथ में टेंशन में वो घूमती रहती हैं। तो किसी भी महिला को जो है अपनी ससुराल की बातें अपनी माताजी से नहीं करना चाहिए। हमेशा खुशी खुशी बातें करो, क्योंकि वहाँ पर आप अपने भाई को, भाई के परिवार को भी गरीब बना रही हैं। जो महिलाएं अपने ससुराल की बुराई करती हैं मायके में, वहाँ पर उनके भाई भी गरीबी की ओर जाते हैं। तो ये थोड़ा सा सावधान रहें। दूसरा, शुक्र ग्रह के लिए शुक्र ईजीनेस है, जैसे धन, कपड़े है, भोजन है, ये सब शुक्र ग्रह है। तो आप जो है अपने कपड़े या नए कपड़े खरीद के आप दे सकते हैं लोगों को। आप ब्यूटी प्रोडक्ट, सुहाग के सामान, ये सब कम से कम शुक्रवार के शुक्रवार आप दान करें। ऐसे लोगों को छांटें जिन्हें इन सब चीज़ों की आवश्यकता, उन्हें आप पहुंचाएं। तो ऐसे करके आप शुक्र ग्रह को भी मजबूत करते हैं। आपके जीवन में बहुत आसानी से सब चीज़ मिलने लगता है। और आप देखो, जब आपको कोई तोहफ़ा देता है, भले ही छोटी सी तोहफ़ा देता है, कितनी खुशी होती है। तो वो खुशी जो है वो शुक्र ग्रह को बढ़ाता है। तो आप जितने लोगों को दे, कुछ नहीं तो कुछ, कम से कम मेहंदी का कोन देने लगें,
उससे भी नहीं होता तो आप हर शुक्रवार के दिन खीर बना के खिलाने लगे। इससे आपके शुक्र ग्रह मजबूत होगा, और जो मीठा चीज़ हम देते हैं उसके साथ शुक्र और मंगल दोनों मजबूत होता है। तो और मंगल और शुक्र दोनों प्रेम के कारक हैं, मतलब जॉय के कारक है, आनंद की अवस्था कारक है। जो इंसान छोटी छोटी चीज़ों में खुश होता है, उसका मतलब उसकी कुंडली में मंगल और शुक्र की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी चल रही है, तभी वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश होता है। और जब शुक्र मंगल खुश होता है तो ससुराल और मायके दोनों पक्ष में बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहती है। और महिलाओं का काम है इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना। तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई। कार्तिक पूर्णिमा के साथ में आपके जीवन में अबंडेंस में लव मनी और सक्सेस आए, धन लक्ष्मी आए, हैप्पी मनी आए, जो आपको जीवन में समृद्धि, खुशियाँ, उन्नति दे। नमस्कार।